हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीसीआईएसएस। अच्छा, कभी सोचा है कि हम लोग जो ये कोड लिखते हैं पाइथन में, जावा में, जो कि काफी हद तक हमारी आपकी भाषा जैसी लगती है, उसे एक कंप्यूटर आखिर समझता कैसे है? ये तो जादू जैसा लगता है ना? तो चलिए आज इसी जादू के पीछे की जो टेक्नोलॉजी है ना, उसे डिकोड करते हैं। देखिए, ये सवाल ना हर किसी के मन में आता है जो कोडिंग की दुनिया में कदम रखता है। एक तरफ तो हम हैं जो इंग्लिश जैसे शब्दों और लॉजिक में सोचते हैं, और दूसरी तरफ है हमारा कंप्यूटर जिसे सिर्फ 0 और 1 समझ आता है, बाइनरी। तो फिर इन दो बिल्कुल अलग दुनियाओं को जोड़ता कौन है? इनके बीच का पुल कौन बनता है? चलिए आज यही पता लगाते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि ये ह्यूमन कंप्यूटर लैंग्वेज गैप है क्या। फिर हम मिलेंगे अपने कोड के ट्रांसलेटर्स से। हाँ, असली हीरो यही है। हम देखेंगे कि कंपाइलर क्या है, इंटरप्रेटर कैसे काम करता है, और ये असेंबलर क्या चीज़ है। और आखिर में हम ये डिसाइड करेंगे कि किस काम के लिए कौन सा टूल बेस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस बेसिक प्रॉब्लम को समझते हैं। देखिए, सीधी सी बात है, हम इंसान और कंप्यूटर दो एकदम अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। अब हम जब कोड लिखते हैं तो पाइथन, जावा, C++ जैसी हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज करते हैं। हाई लेवल क्यों? क्योंकि ये इंसानी भाषा के बहुत करीब हैं। इन्हें पढ़ना, लिखना, समझना हमारे लिए बहुत आसान है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई रेसिपी पढ़ रहे हों। इससे हमारा काम बहुत सिंपल हो जाता है। लेकिन कंप्यूटर के लिए ये सब कुछ नहीं है। उसे बस एक ही भाषा आती है, मशीन लैंग्वेज, मतलब 0 और 1 बस। उसके लिए हमारा लिखा प्रिंट हेलो एक एलियन भाषा की तरह है जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता। तो अब सवाल ये है कि इस लैंग्वेज की दीवार को तोड़ा कैसे जाए? और बस यही पर एंट्री होती है हमारी कहानी के हीरोज के, जिन्हें हम कहते हैं कोड ट्रांसलेटर्स। ये असल में कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स होते हैं जिनका सिर्फ एक ही काम है, हमारे लिखे हुए कोड को ट्रांसलेट करना, उसे मशीन की भाषा में बदलना। और इस काम को करने के लिए हमारे पास 3 मेन खिलाड़ी हैं। पहला है कंपाइलर, दूसरा है इंटरप्रेटर और तीसरा है असेंबलर। तीनों का काम एक ही है लेकिन तरीका बिल्कुल अलग। तो चलिए एक एक करके इन सब से मिलते हैं। शुरुआत करते हैं कंपाइलर से। ओके, तो सबसे पहले है हमारा कंपाइलर। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक ट्रांसलेटर की तरह सोचना। मान लीजिए कोई ऐसा ट्रांसलेटर है जो पूरी की पूरी किताब को एक साथ पढ़ता है और फिर उसे दूसरी भाषा में ट्रांसलेट कर देता है। वो एक एक लाइन या एक एक पैरा नहीं करता, पूरा का पूरा एक साथ। और कंपाइलर बिल्कुल यही काम करता है। यह आपके पूरे के पूरे प्रोग्राम को, मतलब शुरू से लेकर आखिर तक, एक ही बार में पढ़ता है, उसे मशीन कोड में बदलता है और एक नई रेडी टू रन एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाकर दे देता है। तो इसका प्रोसेस काफी सीधा साधा है। देखो, ये पूरे कोड को एक साथ स्कैन करेगा। अगर उसमें कोई भी गलती है तो आपको एक साथ सारी गलतियों की लिस्ट दे देगा। और अगर सब कुछ ठीक ठाक है, कोई एरर नहीं है, तो बूम, ये एक नई फाइल बना देगा, जैसे कि एक .exe फाइल। C और C++ जैसी पावरफुल भाषाएं इसी मेथड का इस्तेमाल करती हैं। अब इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? स्पीड। क्योंकि सारा ट्रांसलेशन पहले ही हो चुका है, प्रोग्राम एकदम रॉकेट की तरह चलता है, बहुत तेज। लेकिन इसका एक फ्लिप साइड भी है। सोचिए, अगर आपके कोड में 50 गलतियां हैं तो कंपाइलर आपको वो 50 की 50 गलतियां एक साथ दिखा देगा। अब एक एक को ढूंढकर ठीक करना थोड़ा सिरदर्द वाला काम हो सकता है। चलिए अब मिलते हैं हमारे दूसरे ट्रांसलेटर से, यानी इंटरप्रेटर से। अगर कंपाइलर एक बल्क वर्कर था तो इंटरप्रेटर एक पेशेंट टीचर की तरह है। एक ऐसा टीचर जो आपको एक एक लाइन करके चीजें समझाता है। और ये टीचर वाली बात इस पे एकदम फिट बैठती है। इंटरप्रेटर क्या करता है? ये आपके कोड की एक लाइन पढ़ता है, उसे तुरंत चलाता है, फिर अगली लाइन पर जाता है, उसे पढ़ता है, चलाता है। ये पूरे कोड के खत्म होने का इंतजार नहीं करता। इसका काम करने का तरीका कंपाइलर से एकदम उल्टा है। पहली लाइन पढ़ो, चलाओ, दूसरी लाइन पढ़ो, चलाओ। और सबसे अच्छी बात, जैसे ही से किसी लाइन में कोई गलती मिलती है ना, ये प्रोग्राम को वहीं रोक देता है और फौरन बता देता है कि भाई यहाँ गड़बड़ है। पाइथन और जावास्क्रिप्ट जैसी पॉपुलर लैंग्वेजेस इसी फंडे पर काम करती हैं। तो इंटरप्रेटर का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या हुआ? डीबगिंग बहुत आसान हो जाती है। गलती कहाँ है ये तुरंत पता चल जाता है। लेकिन हाँ, इसका एक नुकसान भी है।
क्योंकि ये हर बार कोड को लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है, तो इसकी स्पीड कंपाइल किए हुए प्रोग्राम से थोड़ी कम होती है, मतलब ये थोड़ा धीमा होता है। ठीक है, तो अब बारी है हमारे तीसरे और आखिरी ट्रांसलेटर की, असेंबलर। अब ये जो है ना, ये हाई लेवल भाषाओं जैसे पाइथन या जावा के लिए नहीं है। ये सीधा हार्डवेयर के लेवल पर काम करता है, मतलब बिल्कुल लो लेवल पर। असेंबलर का काम बहुत ही स्पेसिफिक है। ये एक और भी लो लेवल लैंग्वेज, जिसे असेंबली लैंग्वेज कहते हैं, उसको लेता है, जिसमें MOV या ADD जैसे छोटे छोटे कमांड्स होते हैं, और उसे सीधा सीधा मशीन कोड यानी जीरोस और वंस में बदल देता है। तो इसका फायदा क्या है? जबरदस्त स्पीड और हार्डवेयर पर पूरा का पूरा कंट्रोल। इसीलिए इसे डिवाइस ड्राइवर्स या ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने जैसी बहुत क्रिटिकल चीजों के लिए यूज किया जाता है। लेकिन इसकी एक बड़ी कीमत भी है। पहली बात, असेंबली लैंग्वेज सीखना और उसमें कोड लिखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और दूसरी बात, एक मशीन के लिए लिखा गया कोड दूसरी मशीन पर नहीं चलता, ये पोर्टेबल नहीं होता। तो ये थे हमारी 3 ट्रांसलेटर्स, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। तीनों से हमारी मुलाकात हो गई है। तो चलिए अब एक फाइनल कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं कि इन तीनों में मेन फर्क क्या है। ये टेबल देखिए, ये इन तीनों के फर्क को एकदम क्लियर कर देती है। कंपाइलर, सब कुछ एक साथ, नतीजा एक एग्जीक्यूटेबल फाइल। इंटरप्रेटर, लाइन बाय लाइन, नतीजा तुरंत एक्शन। और असेंबलर, कमांड बाय कमांड, जो सीधे हार्डवेयर से बात करता है। और अगर कभी भी कंफ्यूजन हो तो बस ये 3 सिंपल सी बातें याद रखिएगा। कंपाइलर मतलब बल्क में काम, इंटरप्रेटर मतलब स्टेप बाय स्टेप, और असेंबलर मतलब डायरेक्ट मशीन से बातचीत। तो आखिर में बात बस इतनी सी है, इन तीनों का मकसद एक ही है, हमारे लिखे हुए कोड को मशीन को समझाना। फर्क सिर्फ इनके काम करने के तरीके का है। और एक अच्छे डेवलपर के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन से काम के लिए कौन सा टूल या कौन सा रास्ता चुनना सही रहेगा। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं भविष्य के बारे में सोचने के लिए। जिस तेजी से टेक्नोलॉजी बदल रही है, क्या लगता है, क्या ये 3 ट्रांसलेटर्स हमेशा हमारे साथ रहेंगे, या फिर कोई ऐसी नई चौथी चीज आएगी जो इंसान और कंप्यूटर के बीच की इस भाषा की दीवार को हमेशा हमेशा के लिए गिरा देगी? ये सोचने वाली बात है ना? तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।